आप देख रहे हैं अमर उजाला। राजधानी भोपाल के रहायशी एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी को लेकर लगातार नगर निगम नोटिस जारी कर रहा है। यहाँ पर जो व्यापारी हैं आज विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरे हैं और इनकी मांग है कि मास्टर प्लान जारी किया जाए। लेकिन बड़ी समस्या यह है कि मास्टर प्लान अगर सरकार लाती भी है तो इनको राहत मिलना मुश्किल है। अब इनको एक ही रास्ता है, अगर सुप्रीम कोर्ट इनको राहत देती है तो निश्चित तौर पर इनको राहत मिल सकती है। जो 15 तारीख को सुनवाई होगी उनमें इनको उम्मीद है व्यापारियों की कि निश्चित तौर पर इनको राहत मिलेगी। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मामले में क्या निर्णय लेती है और इनकी दुकानें कैसी बचाते हैं और जो रहवासियों की मांग है उनको कैसी पूरी करते हैं, क्योंकि रहवासी भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगे हैं कि उनकी कॉलोनियों में अवैध कारोबार हो रहा है, शराब की दुकानें चलती हैं, इस तरह की कई मांगे हैं उनकी। तब देखना होगा किस तरह के किनका यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं व्यापारी अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। भोपाल में लगातार यहाँ पर नोटिस देने का काम किया जा रहा है। ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं जिस सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, नगर निगम सुप्रीम कोर्ट के बाधित है काम कर रहे हैं, आप लोग क्यों विरोध करेंगे? मेरा ये मत है कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस चीज को ठीक है मानते हैं, लेकिन सरकार को हमारे सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों के पक्ष में भी रखना चाहिए, यथास्थिति बताना चाहिए कि भोपाल में इतने व्यापारी हैं, उतने व्यापारियों से जुड़े हुए इतने कर्मचारी हैं और कर्मचारियों से घरों में काम करने वाले भी कर्मचारी हैं, तो कितने लोगों के बेरोजगार होंगे। इस चीज को पक्ष रख के देखो, सुप्रीम कोर्ट भी आपकी सुनेगा, सरकार की सुनेगा, कोई सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के साथ ही चलती है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अपना अलग सरकार की परेशानियों को देख के चलती है। तो सरकार को अपना पक्ष, व्यापारियों का पक्ष उनके रखना चाहिए वहां पर। क्या सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है सरकार रखती है पक्ष? नहीं, सरकार को ऐसा कोई अध्यादेश लाना चाहिए। जब आपने देखा है कि जब भोपाल लोकसभा, जब भारत की लोकसभा में जब कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन होता है तब एक बिल आ जाता है, तो क्या हमारी मध्य प्रदेश सरकार इस चीज को लेकर नहीं हो सकती क्या? सरकार बिल लाती भी है तो उसमें टाइम लगेगा, दुकान 1 महीने के अंदर हटाना है, फिर कैसे करेंगे? दुकान अभी सरकार कोर्ट से समय मांगे, व्यापारियों को समझाए, व्यापारियों के साथ सरकार कोर्ट में जाए, उनका अपना पक्ष रखे, साहब हम लोगों को समय दिया जाए, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, हम कोई इस पर उचित कार्रवाई करके हम आश्वासन दें कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है आप लोगों को, व्यापारियों को? हमें पूरी उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट आने वाली 15 सितंबर को जो हियरिंग है उसमें हम व्यापारियों की बातों को अच्छे से सुनेगा और हम व्यापारियों के हित के लिए ही कोई फैसला लेगा। आप लोग अपनी तरफ से कोई पक्ष रख रहे हैं? हम लोग सुप्रीम कोर्ट में व्यापारी संघ अपना एक पक्ष रखेगा और उसमें सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग करेगा। गृह उद्योग बना रहे हैं और यहाँ आप लोगों से गृहों के उद्योग छीन रहे हो। ये दो नीति देश में अलग अलग कैसे चलेंगे? की किस्त कौन भरेगा? कौन भरेगा? ये अच्छे दिन आए हम गरीबों के ऊपर, चोर चमारी हम कर रहे हैं, व्यापारी हमें टैक्स हम भरे, जिताए हम, और चोरी चमारी करने वालों को कुछ नहीं। अकेला जो सिर्फ नीति करे, काम अच्छा करे वो चोर। आज व्यापारियों को जो सीलिंग पे कार्रवाई हो रही है, जो गेट के द्वारा, उसके लिए आंदोलन है। मास्टर प्लान 2005 से अभी तक मास्टर प्लान नहीं ला पा रहे हैं, इसलिए व्यापारियों की दुकान तोड़ी जा रही है। सभी जगह व्यापारी ठप हो गया पूरे भोपाल का, उसके लिए आज प्रदर्शन किया जा रहा है। आज ये किया जा रहा है, आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। अगर ये 2022 से जो गुजरात में मास्टर प्लान लाया 2022 में, उस तरीके का मास्टर प्लान यहाँ जल्दी से लाया जाए जिससे व्यापारी संघ को राहत मिल सके, इसलिए ये आंदोलन किया जा रहा है। दुकानें बचेंगी, क्यों नहीं बचेंगी? हमें यहाँ पर 10 लाख लोगों का रोजगार छिन रहा है, कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए दुकानें हैं। आज कितना परिवार भूखों मर जाएगा, इससे सरकार को सोचना चाहिए। और सरकार अगर ये नहीं सोचेगी तो पूरे प्रदेश में, भोपाल में, प्रदेश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। इसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी। ये बैंकों की किस्तें, दुकान की किस्तें, आज हमारे 2005 से मास्टर प्लान अभी तक लागू क्यों नहीं किया? आज जो स्थिति बनी है सब ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की स्थिति वजह से बनी है। 2005 से आप सो रहे थे मास्टर प्लान लागू करने के लिए। मास्टर प्लान लागू हो तो क्या ये दुकानें बचेंगी? किन दुकानों पर? बिल्कुल बचेंगी। मास्टर प्लान में टाइम लगेगा ना नहीं तो 2005 से 2026-21 साल में क्या किया, क्यों नहीं किया? सारे शहरों में लागू हो चुका है, सिर्फ हमारे भोपाल शहर को क्यों छोड़ा गया अभी तक? सरकार की फेलियर है, सरकार फेलुअर है। उसी वजह से तो आज हम इस स्थिति में खड़े हुए हैं। आज हम व्यापारियों को सहना पड़ रहा है। व्यापारी वर्ग हमेशा भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा है और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हम व्यापारी वर्ग को सड़क पर खड़ा करने के लिए मजबूर कर दिया है। आज देखिए व्यापारी टैक्स दे रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स दे रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, जीएसटी दे रहा और आपका कॉमर्शियल वो भी दे रहा, बिजली का बिल दे रहा, सारी चीजें। आज भारत में कैसे क्या कंडीशन है? भोपाल की रोजगार छीना जा रहा है।
सरकार को देना चाहिए और मुख्यमंत्री को तो तुरंत ही लागू। 1 महीना हो गया, 1 महीने से व्यापार लोगों को ठप है। मेरा सरकार से एक प्रश्न है, अगर सरकार इस प्रश्न का जवाब दे दे। पहला, जब आप रेसिडेंशियल में इलाके में परमिशन नहीं थी व्यापार करने की, तो क्यों आप हमसे प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं? क्यों आप हमसे बिजली का कॉमर्शियल वैल्यू ले रहे हैं? क्यों आप हमसे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं? क्यों आप हमसे फिर GST ले रहे हैं? आपको परमिशन देना ही नहीं चाहिए थी। रास्ता बनवाते समय आपको परमिशन ही नहीं देनी चाहिए थी। ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन से हैं हम लोग। ब्यूटी पार्लर घरों में चलते हैं और हम चाहते हैं घर में रहकर ही हम अपने व्यवसाय को अच्छी तरह चला सकें। तो हमारा व्यवसाय हमारे घरों से चलाने का हक मत छीनो, हमें हमारा काम करने दो। हम हमारे घर से काम करना चाहते हैं, हमें हमारे घर से काम करने दिया जाए। हमारा जो है मास्टर प्लान लागू होना चाहिए। मास्टर प्लान लागू होने के बाद ही हमारी दुकानें बचेंगी। नगर मिक्स लैंड यूज लागू होना चाहिए। मिक्स लैंड में टाइम लगेगा, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 महीने के अंदर हटाना है, तो इनको तो हटाना तो पड़ेगा। नहीं तो भैया सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कैसे जज बैठे हुए हैं कि भैया लाखों व्यापारियों के बारे में सोच रहे हैं? भैया ऐसा मतलब ऐसा कैसा न्याय है? 6 लाख आदमी जुड़ा हुआ है उससे। ऐसा कैसा न्याय है? मेरे को ये बताइए कि एक आदमी के कारण लाखों लोग परेशान, लाखों नहीं करोड़ों आदमी परेशान हो रहा है, ऐसा क्या है? दुकानों की किस्तें, बच्चों की स्कूल की फीस कौन कौन भर रहा है? भैया हमें तो हमारे लोन खत्म कर दो। लोन कौन भरेगा? सरकार भरेगी लोन। सरकार हमारे लोन भर दे, हमारी फीसें कर दे सरकार भाई, हम दुकान छोड़ देंगे। सरकार फीसें भर दे, लोन भर दे हमारे के सरकार। दुकानदार लोन पर इस टाइम। हाँ दुकानदार हमारी लोन है, हम तो बाद में बैंक वाले मरेंगे पहले। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।